अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान और आप देख रहे हैं न्यू बीबीसी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोमिनाबाद टाउन UC1 में और ये जो रोड आप देख रहे हैं ये तमाम जो इलाका है मोमिनाबाद का है। और आज हम बात करेंगे मोमिनाबाद के जो मसाइल हैं, मोमिनाबाद टाउन UC1 के जो मसाइल हैं, आज उस मसाइल पर बात करेंगे। तो यहाँ की जो आवाम है वो भी काफ़ी परेशान है इन मसाइल के हवाले से, जिसमें जो सेवरेज और पानी का जो मामला है वो बहुत तबाही का शिकार है। यहाँ की आवाम ने जो है ना बिलखुसूस हमें बुलवाया यहाँ पर, तो यहाँ की जो आवाम है उनसे बात करेंगे कि उनके यहाँ पर क्या मसले हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। ये मेन इशारा है इस जनरल बद्री कब्रिस्तान की, मोमिनाबाद टाउन रहीम शाह कॉलोनी की। तो ये जो सड़क आप देख रहे हैं तबाही का शिकार है और यहाँ से जो मैयत बस आती है उसमें जो मुसाफिर बैठे होते हैं, जो जनाजा होता है उसकी बेहरमती होती है, खड्डे जंप लगते हैं तो उसकी बेहरमती होती है। और यहाँ पर ये देखें आप, ये जो गटर है ये थोड़ा सा अगर सेवरेज का निज़ाम भी मैं आपको दिखाता चलूँ, जब ये भर जाता है तो यहाँ का पानी जो है बाहर आता है और पूरी सड़क जो है ना आगे गंदी हो जाती है, नापाक हो जाती है। इसी तरह पूरे 3-4 गटर है, सबकी कंडीशन कुछ ऐसी है। अच्छा, यहाँ के जो समाजी जो कारकुन है आफ्ताब साहब, उन्होंने कंप्लेंट भी की थी और सुनवाई हुई, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसकी सुनवाई नहीं हुई। मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँ तो यहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं और ये कब्रिस्तान है, दीवार पार उस पार कब्रिस्तान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, आंखें बंद की हुई है सबों ने अपनी। यहाँ का जो चेयरमैन है, मैं खसूस उनसे मुखातिब हूँ, KMC का जो अमला है और SSW इन्वेस्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है उसको मैं कहूँगा। अब ये थोड़ा सा मैं घूम जाऊँ तो अब ये देखें, ये बाहर एक कोना है पूरा जो है ना कचरे से भरा हुआ है और दीवार के देखें, दीवार भी तकरीबन नीचे से ख़त्म हो चुकी है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है या कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उनको इतना एहसास नहीं है कि यार यही कब्रिस्तान और एक दिन हमने इसी के अंदर जाना है, तो अल्लाह को हम क्या मुँह दिखाएंगे। थोड़ा सा जो है इस इलाके को तवज्जो दी जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। सबसे आखिर में मैं कहूँगा औरंगी टाउन चेयरमैन और मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन से गुजारिश करूँगा कि आप मुश्तरका जो है ना ये कब्रिस्तान दोनों टाउन को लगता है, तो अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आएँ। जो इस इलाके के थोड़े बहुत मसाइल हैं, सेवरेज के हैं, सड़क के हैं और जो पानी के मसाइल हैं उस पर तवज्जो दी जाए ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो सुख का सांस ले सकें। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अरुण के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इसी मोहल्ला कमेटी के वाइस चेयरमैन, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहेंगे, आपके इस इलाके में मसाइल तो मैं नहीं कहूँगा, मसाइलिस्तान है ये, क्या कहेंगे आप तमाम लोग सबसे पहले, और जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाएगी, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम। इतनी दरख्वास्तें लगाई हैं हम सब ने मिलकर कि अब तो किसी के पास जाने का भी दिल नहीं चाहते। जैसे लगता है कि ये काम होगा ही नहीं। मुस्तफ़ा आफरीदी साहब ने भी विज़िट किया और कई बार विज़िट किया, क्योंकि और कई दरख्वास्तें हमने लगाई, ये काम नहीं हुआ। आज आप लोग आए, पहली बार कोई मीडिया आई यहाँ पर जो हमारे इस इलाके के मसाइल को उजागर करने के लिए, बहुत खुशाइन बात है। इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि आपके तवज्जो से कुछ हो और हम उम्मीद रख रहे हैं आपसे, पर उम्मीद नहीं है। और ये जो लड़के जो बयान दे रहे हैं मुझ समेत, ये वो लोग हैं कि जो अपने इलाके में खुद भी काम कर रहे हैं, घरों से कचरा उठवा रहे हैं, झाड़ू खुद लगा रहे हैं, बल्बें लगा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं तो बोल रहे हैं। वैसे लोग कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं, बोलते नहीं है, ये लड़के मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। और हर किसी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि हमारे इलाके के मसाइल हल हो, पर ये मसाइल ऐसे हैं कि भाई हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं, या करने वाले नाअहल हैं या हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है। अब ये फैसला आपने करना है कि हमारे मसाइल ज़्यादा है या आपकी ताकत ज़्यादा है, ठीक है। और बल्बों का जो मामला थे वो भी हल नहीं हो पा रहा है। अगर हम 20 बल्ब का एप्लीकेशन देते हैं तो मुश्किल से 5 बल्ब मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर 5 जेब से लगा लेते हैं, पर ये कब तक। और ये मोहल्ला वाकई गरीब मोहल्ला, और ये सड़कों की अगर बात करें ना तो ये गलियां तो कभी बनी नहीं, तारीख में नहीं बनी। और अगर बारिश के मौके पर आप यहाँ पर आ जाएं तो ख़वातीन तो इस तरह बेचारी गिर होती, बच्चे, ख़वातीन या बूढ़े, जवान तो फिर भी पैरों को संभाल कर चल जाते हैं, पर बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, इनके लिए इतना मसाइल है, किसी का हाथ टूटना, पैर टूटना, ये एक नॉर्मल सी बात है हमारे इलाके में। इसको तो हम कुछ समझते थे, नज़ला हो गया है, हल्की सी बुखार हो गई है। बाकी आप आएँ, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप आवाज़ हमारी बनेंगे तो इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। मुझे तो बस यही देखना है कि मैं तो अपने UC1 के जो हमारे चेयरमैन उनसे बहुत इंतजार की, भाई बोला, सर बोला, जी बोला, जनाब बोला, इन्वाइट किया, बुलाया, उन्होंने विज़िट की, आए ज़रूर, ना भी नहीं कहा, पर काम भी नहीं किया।
इसी तरह कब्रस्तान का जो मेन रोड है, कब्रस्तान की दीवार के साथ 3 मैन होल का मसला था, 4 का 2 उन्होंने बनवाया, 2 मैन होल आज भी ख़राब है। मैयत के लिए अगर लोग आते हैं तो वो गटर के पानी को फलांगते हुए या उसमें डूब कर जाना पड़ता है। नमाजी हजरात जो है उनके साथ भी ये मामला है। अरे हमें छोड़ें, कम से कम अल्लाह की रज़ा के लिए ही कुछ कर दें। ठीक है, ये मोमिनाबाद टाउन है, फिर से यूसी बने। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप भी कोई हमारी आवाज़ सुनेगा और इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। ये अगर देखें यहाँ की आवाम कितनी बदसन हो चुकी है, यहाँ के मुताबिक जितने भी मेम्बरान हैं उनसे इनके यही कहना, खुदा के लिए अगर हमारे लिए नहीं करते तो खुदा के लिए तो काम करें कि रोज़ मैशर आपने खुदा को जवाब भी करें। मज़ीद यहाँ एक और मसाइल है कब्रिस्तान के हवाले से, वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि यहाँ पर कब्रिस्तान का भी इशूज़ है यहाँ पर। और कोई सेफ पॉइंट इसके ऊपर नहीं है। और ये मासूम बच्चे भी आप देख रहे होंगे यहाँ खड़े हुए हैं, और ये इनका घर है। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे यहाँ से निकलते हैं और अल्लाह ना करे अगर इस गटर में गिरते हैं तो अगर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी तो मैं समझ सकता हूँ कि वो ये जो वाक़या जानलेवा साबित हो सकता है। अच्छा, इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ, इस गली के अंदर तकरीबन 20 से 25 घर हैं जिनमें सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि पानी तो दूर की बात है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है, हम कहाँ जाएँ। मुतअद्दिद बार जो यहाँ के जो यूसी चेयरमैन हैं उनको हमने कंप्लेन भी की है, लेकिन जो है वो जो है अब तक कुछ ना कर पाए। मज़ीद यहाँ लोग भी मौजूद, उनसे बात करेंगे। फिर मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इंसान रहते हैं, ना कि जानवर हैं। वो इंसान है, जानवर नहीं है। जानवर से भी बदतर जो है ना हाल किया हुआ है। आप देखते होंगे कि जानवरों के लिए अच्छी प्रॉपर सी जगह बना दी जाती है। हम अपने घरों में अगर जानवर पालते हैं तो परिंदा पालते हैं तो उसकी भी जो है ना पिंजरे को या उसकी जो मखसूस जो जगह होती है उसको प्रॉपर तरीके से साफ़ सुथरा करते हैं ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ के रहने वाले जो इंसान है उनको कोई सहूलत नहीं दी जाती। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊँ कि यहाँ पर पानी भी खरीदा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो डेली वेजेस के लोग हैं जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी निकालते, रोज़ पानी पीते हैं। यहाँ के जो ख़वातीन है वो भी अपने मर्दों का साथ देती हैं, सिर्फ इस वजह से कि महंगाई का दौर है। वो यहाँ पर घर में कारचौबी का दीगर काम करती हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके और उनका घर प्रॉपर तरीके से चल सके। लेकिन होता क्या है कि जो भी उनकी सैलरी आती है या उनकी जो इनकम आती है वो या तो पानी माफिया वाले ले जाते हैं या फिर इसी तरह जो है वो अपनी मदद आपके तहत, जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ गटरों में पानी निकालना या गटर बनाना, वो अपनी मदद आपके तहत करते हैं और सारी जमा पूंजी जो भी होती है वो यहाँ से उनकी सर्फ हो जाती है। वो अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दिला सकते हैं। अगर तालीम की बात करता हूँ तो यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है, चंद स्कूल है यहाँ पर प्राइवेट जिनकी फीस 1500, 1600, 1800 दीगर जो उनके जो और मामला होते हैं, फला फंड, ये फंड, वो करके राउंड अबाउट तकरीबन 2500 से 3000 पर बच्चा जो है ना महीना हो जाता है। तो ये लोग कहाँ से देंगे? अगर जिसके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो 10 से 15,000, 12,000 ये फीसेस भी कहाँ से देंगे? आजकल आप देखते हैं कि तनख्वाहें कितनी है, 25,000, 30,000, इन्हें 35,000 जो आम मजदूर की तनख्वाह होती है। इसी तरह वो पानी का अखराजात पूरे करेंगे या बिल भरेंगे या गैस का बिल देंगे या फिर अपने बच्चों को तालीम देंगे। मज़ीद यहाँ जो यहाँ के रिहायशी उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या मौके पर वो क्या कहते हैं। आज भाई कौन बात करेंगे? भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आज स्पेशल जो है ना हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारी इतला जैसे ने मिली तो ये अपनी ड्यूटियाँ छोड़कर यहाँ पर आए। मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। तो सर क्या कहेंगे आप अपने इस इलाके के हवाले से? सबसे पहले तो आप चैनल वालों का, BBC वालों का शुक्रिया कि आप हमारे इलाके में आए, जो पसमानदा इलाका है। असल में हमारे इलाके में पिछले 25 से 30 सालों में कोई काम नहीं हुआ, जिसमें पानी का भी मसला है, सीवरेज का भी मसला है, रोड का भी मसला है, कच्ची गलियाँ हैं, बिल्कुल पसमानदा इलाका है। यहाँ पर आपने देखा कि सीवरेज का क्या हाल है, रोड का हाल देखा आपने, गलियों का हाल देखा, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर लोगों को बारिशों में मसले मसाइल आते हैं, यहाँ पर लोड शेडिंग का मसला है, यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें हैं। तो लिहाजा मैं आसान अल्फाज में कहूँ ये कम होगा कि मसालिस्तान बन चुका आपका ये इलाका, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि और जो पिछली जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं उसमें ये मसले मसाइल आए हैं कि इस इलाके को जो है ना बिल्कुल यानी कि नज़रअंदाज किया हुआ है। सुतैली माँ वाला सलूक किया जा रहा है आपके इस इलाके के साथ? ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ऐसा ही है, क्योंकि देखें आप खुद देखें कि पुरानी आबादी है, 75 की आबादी है और सारे लोग मकामी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीवरेज का मसला, यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें हैं, पानी का मसला, पानी टैंकर ख़रीदते हैं हम लोग और जो है ना टैंकर से ही अब 5,000 6,000 का पानी ख़रीदना कितना मुश्किल है इस दौर में। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस ये कि आप लोग एक आवाज़ बनकर मोहल्ले की, इलाके की, ये रहीमशाह कॉलोनी है, औरंगी मोमिनाबाद टाउन UC 1 है, तो लिहाजा जो भी यहाँ के हुक्काम वाला हैं उनसे यही गुजारिश है कि इस पर बेखसूस नज़रसानी की जाए। मज़ीद यहाँ और भी ये यहाँ के जो रहायशी हैं वो मौजूद, उनसे हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है। भले प्ले करते हैं।
जिसी तरह एक और रिहायशी मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहेंगे आप अपने इस इलाके के बारे में? मैं तो बस यही इतना सा कहूँगा कि आप लोगों का पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि फर्स्ट टाइम कोई जो है हमारे इलाके में आया और हमारे मसाइल को देखते हुए उनका दिल दहल गया कि गटर की सेवरेज का निज़ाम 75 से हम आबाद हैं और 2025 में हमने अपने वक्त के चेयरमैन को जो इस वक्त मौजूद हैं उनको भी दरखास्तें दी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी तक हमने जिनको भी दरखास्तें दी हैं या जो कि हमारे पे कोई काम अमल नहीं हो रहा है और हम परेशान लोग हैं। इसलिए परेशान है कि देखें हमारे मसाइल कितने हैं। एक तो रास्ता नहीं है हमारे पास सही से कि हम पानी डब्बों में भर के लाते हैं, रास्ता तो कम से कम सड़क पक्की हो तो डब्बों से आसानी से ले आएँ, और पानी हमारे पास तो शुरू से नहीं है। और क्या नाम है, बिजली का निज़ाम धर्म भरम है, सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। तो मैं आप लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा और कहूँगा कि हमारे इस मसाइल को जो है आगे तक पहुँचाएँ, ताकि हम लोग यहाँ के रहायशी हैं और हम इंसान हैं, हमारे हकूक़ है कुछ, हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हमें मिलना चाहिए, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। और बारिश में तो हम चल ही नहीं सकते पैदल, तो लिहाजा हम आपका जो है ना, आपके ज़रिए जो है अपने जो है चेयरमैन और वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, सबको हम आपके ज़रिए ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे मसाइल के जाएँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अजान हो रही है जी। बिल्कुल, आए तो हम थे यहाँ पर मोमिनाबाद और रंगी टाउन के जो मसाइल उनके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी जब नज़र पड़ी यहाँ के कब्रिस्तान पर तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने जो पसमानदा इलाकों के कब्रिस्तान है, इन जैसा कब्रिस्तान मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ की कब्रिस्तान की जो कमेटी है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इतना बेहतरीन निज़ाम किया हुआ है कि मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, इसी कब्रिस्तान के थोड़े से मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं कि यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत इन्होंने लाइटें तो लगाई हुई हैं, लेकिन जो उनके वायर होते हैं वो वायर यहाँ पर रात को, ज़ाहिर सी यहाँ का पसमानदा इलाका, यहाँ नशे लोग भी होते हैं, नशे के आदी अफराद हैं, वो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर आते हैं और जो यहाँ कॉपर के वायर होते हैं, सिल्वर के जो भी वायर है वो काट के ले जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो यहाँ की कमेटी है उनको परेशानियाँ होती हैं और जो है उनको परेशानियाँ होती हैं और उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर आने वाले रात को जो यहाँ पर लोग आते हैं ताज़ियत करने के लिए, दुआ करने के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने दिल को परेशानी होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर रात के टाइम पर जो है जब लाइट नहीं होती है और उसका फ़ायदा उठाते हैं जो यहाँ के जो क्रिमिनल हैं, जो डिकेट जिसको आसान अल्फाज में कहा जाता है, क्राइम, जो स्ट्रीट क्राइम में मुलविस लोग होते हैं या जो मंशियात फरोश होते हैं, वो ऐसी जगहों का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर आकर डकैतियाँ भी करते हैं, लोगों को छीना झपटी भी करते हैं और मंशियात भी फ़रोख्त करते हैं। मैं सिर्फ टाउन चेयरमैन से ये कहूँगा कि यह दोनों टाउन के जो है ना जो तदफीन के लिए लोग आते हैं, मोमिनाबाद टाउन और औरंगी टाउन, मैं यही कहूँगा अगर यहाँ पर थोड़ा सा तवज्जो दी जाए इस कब्रिस्तान को तो मैं समझ सकता हूँ कि हर सहूलत यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर थोड़ी सी मज़ीद तवज्जो दी जाए, ख़ासकर जो सिक्योरिटी के इशू हैं, अगर यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाए, चाहे वो थाने की तरफ से हो, पुलिस की तरफ से हो या प्राइवेट तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी दी जाए, मैं समझ सकता हूँ इससे बेहतरीन कब्रिस्तान और कोई नहीं होगा। और साफ़ सफाई के अलावा उससे बात करूँ तो साफ़ सफाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आप मेरे बिल्कुल कदमों के नीचे देख सकते होंगे पेवर ब्लॉक लगाए हुए और ये सड़कें कुशादा रोड बनाए हुए, बाकायदा तौर पर एक मखसूस ब्लॉक बनाए हुए कब्रिस्तान के अंदर, अलग अलग ब्लॉक हैं, अलग अलग उसके रास्ते दिए हैं ताकि इजीली यहाँ से जितने भी लोग अपनी मैयत लेकर आते हैं उनको कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद कब्रों पर चढ़ के ना जाना पड़े या और बेरुमती ना हो कब्रों की। मज़ीद यहाँ के जो मोहल्ला जो यहाँ कब्रिस्तान कमेटी के लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कहना है, तो हमारे साथ रहें। कब्रिस्तान कमेटी के ऑफिस सेक्रेटरी शकील साहब हमारे साथ मौजूद है, शकील साहब से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर माशाल्लाह, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैंने जैसा कब्रिस्तान पसमानदा इलाकों में जो कब्रिस्तान है जैसा नहीं देखा। मुझे बताएं आपको क्या इश्यूज़ है इस कब्रिस्तान में, मज़ीद आप क्या बेहतरी चाहते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी का मसला है, जो आए दिन रोज़ाना की बुनियाद पे आजकल जो है वो तार चोरी हो रही है। हम तार लगाते हैं, वो दूसरे दिन आके देखते हैं फिर काटते रहते हैं। हालांकि गश्त हम लोग करते रहते हैं लेकिन मुस्तकिल तो नहीं कर सकते ना, सभी काम करने वाले लोग यहाँ तो इसकी वजह से जो है ना हमें थोड़ी सी सबसे ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जगह की कमी है, लिहाजा हम आला हुकाम से हमारी अपील ये है कि जो पहाड़ की जो हैं वो काटने की इजाज़त करेगा ताकि हमको तकलीफ उसको मज़ीद जगह जो है लोगों को काम जो है। अभी हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है वो ये है कि जगह की ना है, जगह तकरीबन खत्म हो गया। अब ये कि बस आला अच्छा, इसमें जो गवर्नमेंट आपसे कुछ ताउन कर भी रही है या जो टाउन चेयरमैन है
जो यूसीएफ के चेयरमैन या इलाके के लोग रहते हैं वो आपसे कुछ ताउन कर भी रहे हैं या आप लोग अपनी मदद आपके तय जो कमेटी वो कर रही है? हमारे पास तो ये अपनी मतलब लास्ट क्या होता है सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता है। अभी हमने अपने टाउन की तरफ से यूसी चेयरमैन ने अभी दिया है 4 लाइट, वो हम लोगों ने तो आप एहसान किया ना 4 लाइटें देंगे। 4 लाइट लगाया। इतने बड़े कब्रिस्तान में 4 लाइट। अभी इतना बड़ा कब्रिस्तान है ये, मैं अभी आपको कब्रिस्तान भी दिखाता हूँ और यहाँ पर सिर्फ यूसी चेयरमैन ने 4 लाइटें दे के यहाँ पर एहसान किया है कि हमने जी लाइटें दी। अच्छा वो भी जी यूसी 5 के थे हमारे, वो यूसी 5 के चेयरमैन है, उन्होंने दिया अपनी तरफ। अच्छा अभी बताएं ये यूसी 1 है और यूसी 5 का चेयरमैन यहाँ आ रहा है वो लाइटें दे रहा है, फिर भी उसकी बड़ी मेहरबानी है कि उसने इतना सोचा कि कम से कम कब्रिस्तान में लाइट तो होनी चाहिए। मजीद यहाँ और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, समाजी कारकुन भी यहाँ के हैं, उनसे भी बात करते हैं उनका क्या कहना है। इसी तरह यहाँ के समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कब्रिस्तान की जो जगह है वो कम पड़ गई है, उसको मज़ीद वसी किस तरह किया जाए। आफ्ताब साहब मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा कब्रिस्तान है आपका ये, और अभी जैसे कमेटी के जो ऑफिस सेक्रेटरी थे उनका कहना था कि यहाँ पर जगह की कमी हो गई है, तो इस जगह को किस तरह वसी किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की कमेटी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इक़दामात हैं उनके और काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे ये लोग जो है इनके पास कोई ऐसा जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी ऐसा तो है नहीं कि सिक्योरिटी पर्पज़ जो है ना निज़ाम को जो तार चोरी हो रहे हैं वो पहाड़ की तरफ से जो है शहरपसंद आते हैं, बाकायदा असला बरदार लोग आते हैं और वो आकर के अब वो असला बरदार के सामने क्या करेंगे। जो औरंगी टाउन के चेयरमैन हैं, चाहे वो औरंगी टाउन के चेयरमैन के अंडर में आ रहा हो या यूसी के अंडर में आ रहा हूँ, मोमिनाबाद टाउन 1 के अंडर में आ रहा हूँ, तो और दूसरी बात ये है कि यूसी 1 के हदूद में भी आता है कब्रिस्तान और यूसी 5 के हदूद में आता है, तो इनके यूसी 6 तो यूसी 6 के जिम्मेदारान जो है अगर देख रहे हैं सुन रहे हैं तो इससे फर्क करें काम करें कि सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर बनाए ताकि लोगों को दूसरे कब्रिस्तान में जगह तंगी की वजह जो है कि उस तरफ जो है फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है, और बहुत सारी जगह है, उसको ट्रैक्टर चला कर लेवल किया जाए तो ये थोड़ी सी जो है ना गुंजाइश कर सकती है और मसला हल हो सकता है। जी मजीद अब चलते हैं इलाके की तरफ, वो भी देखते हैं कि इसी तरह इसी कब्रिस्तान के गोरखन निज़ाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आया कि इस कब्रिस्तान को मजीद वसी किस तरह किया जाए। निज़ाम साहब मैं देख रहा हूँ कब्रिस्तान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, गुंजाइश नहीं है तो उसको वसी कैसे किया? वो पहाड़ है, पहाड़ के जो है ना उसको कटिंग होगा तो ये थोड़ा अंबार हो सकता है, जो हमारा तो जगह है अभी तो बिल्कुल जगह कंजस्ट है, हम दे नहीं सकते हैं लोगों को पर्दा फसाद जो है ना, लेकिन अपनी अपनी कब्रों पे आ चुका है जो है ना, उनमें कहीं खबर नहीं मिलता, लिहाजा गुजारिश किया जाता है टाइम से भी किसी से भी और वीडियो साथ से भी हम ये हमारा जगह कुछ बना दें ऐसा ताकि हम हमारा जो है ना कबर का कुछ जगह हमारा निकल आए, जगह नहीं देंगे तो प्रॉब्लम बहुत होती है, दुर्गंध सही नहीं है, ये नहीं है दुर्गंध, वो बहुत सारे बातें निकल सकते हैं, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट की है ये हमारा जो भी है कैटेगरी का काम आप करवा दें। जिनकी गिरह खिदमात हैं इस मोहल्ले के लिए, उन्होंने मुतअद्दिद बार जो है ना यहाँ पर काम भी करवाए, लेकिन फ़कत 2 से 4 5 10 अफराद से कुछ नहीं होता इस पूरे इलाके के लिए, कम से कम हुकूमती सतह पर यहाँ पर आगे तवज्जो देनी पड़ेगी। इनकी कोशिशें हैं कि ये अपने इलाके के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, काफ़ी मगर आपके तहत जो है साफ़ सफाई भी करते हैं और दीगर एक्टिविटीज़ हैं, लोगों के मसाइल हैं उनको सुनते भी हैं, लेकिन हुकूमत के बगैर ये कुछ नहीं है। मैं सबसे आखिर में यही कहूँगा कि इन जैसी जो मोहल्ला कमेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि आकर इनकी दिन पर मदद करें ताकि अपने इलाके को बेहतरीन बना सकें। बहुत शुक्रिया, कैमरा मैन अरुण के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त।